वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है भारत में वो बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर रहने का। वो रहा है 1773 से 1785 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि 1772 में जो उसकी नियुक्ति है वो बंगाल के गवर्नर के पद पर हुई थी, लेकिन 1773 में उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और मजबूतीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भारत आए थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ और निष्ठा से भारत में कंपनी शासन का विस्तार किया। हेस्टिंग्स के समय की जो मुख्य कार्य हैं जो उनके टाइम पर जो भी उन्होंने सुधार किए हैं वो इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। 1781 का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कोलकाता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट हुआ था नंद कुमार पर अभियोग लगाकर उसे फांसी की सजा इनके टाइम पर दी गई थी और इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा भी दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में एक मदरसे की स्थापना की गई। और 1775-1782 का प्रथम मराठा युद्ध और 1782 की सालबाई की संधि इन्हीं के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट है 1780-84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मंगलोर की संधि इन्हीं के टाइम पर हुई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, इन्हीं के टाइम पर पारित हुआ था। नेक्स्ट है 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो कार्य इनके टाइम पर हुआ है वो है चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। गीता और हितोपदेश जो ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इन्हीं के टाइम पर। नेक्स्ट है राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, कोलकाता में बना दिया गया। इजारेदारी प्रथा जो थी उसका प्रबंध, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ इन्हीं के टाइम पर हुआ। नेक्स्ट है हिंदू और मुसलमान कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। हिंदू और मुसलमान जो कानून थे उनको संहिताबद्ध किया गया। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई इन्होंने। और 1775 में आसुफदौला के साथ फैजाबाद की संधि की गई। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स जो है 1785 में इंग्लैंड पहुंचे तो एडमंड बर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया और 1795 में ही इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। इन्होंने कुछ व्यापारिक सुधार भी किए थे, जैसे कि हेस्टिंग्स जो थे दस्तक पर था फ्री पास को तोड़कर बंगाल व्यापार को सर्वसाधारण के लिए इन्होंने खोल दिया था, सभी के लिए। गुमास्तों को हटाकर बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की इन्होंने प्रथा चलाई थी और कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति की थी। व्यापारिक क्षेत्र में कंपनी ने यूरोपीय और भारतीय व्यापारियों का भेदभाव हटा दिया था और ददनी प्रथा का अंत कर दिया गया था और कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही ये किया। इन्होंने कुछ राजस्व सुधार भी किए, जैसे कि हेस्टिंग्स ने राजस्व संबंधी कुव्यवस्था जो एक बेकार की व्यवस्था थी उसे दूर करने के सुझाव दिए और उन्होंने एक समिति नियुक्त बनाई। भू राजस्व प्रणाली और राजस्व संबंधी सुधार के लिए इन्होंने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर के पद का सृजन किया और पहले 5 वर्षीय और बाद में 1 वर्षीय मालगुजारी वसूलने की व्यवस्था इन्होंने की। न्याय के लिए इन्होंने भारत में हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक जिले में सबसे पहले एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में इन्होंने क्या किया, 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। इनका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे। हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को भी संकलित कराने की व्यवस्था की थी।
नंद कुमार को इन्होंने फांसी दिलाई। चेत सिंह का जो मामला है, बनारस के राजा थे चेत सिंह, 1775 में फैजाबाद की संधि के द्वारा इन्होंने वह जो है कंपनी के अधीन थे और वारन हेस्टिंग ने उनसे धन की मांग करनी शुरू करी। तो धन न मिलने पर उन्होंने राज्य पर आज्ञा उल्लंघन का और कुशासन का आरोप लगाया और अंत में क्या हुआ था कि चेत सिंह जो है हारकर ग्वालियर की तरफ भाग जाते हैं। और स्मिथ जो इतिहासकार हैं वो हेस्टिंग के इस कार्य को अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ता का हीन बताते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कार्य के बारे में पढ़ा, जो भी हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद में जो भी कार्य किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।